दोस्तों, नरक जिसका भय बचपन से हम सबके हृदय में डाला जाता है। पाप किया तो नरक में जाना पड़ेगा, और जब बालावस्था बीतती है और हम सब उस नरक को भूल सा जाते हैं, क्योंकि हम प्रमाण पर विश्वास करने लग जाते हैं। दोस्तों, जो सामने दिखता है या दिख रहा है हम उसे ही वास्तविक समझ बैठते हैं, और जो नहीं हमें दिखाई दे रहा है, जो नहीं है, यही मानने लग जाते हैं हम लोग। और दिन भर काम काज धंधों में पड़कर हम ये भूल जाते हैं कि एक चक्कर सबको लगाना है, और जो जो किया है वो सब हमें भोगना है। और वाकई में इस बात पर हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है, और इसका साक्षात प्रमाण है हमारे पुराण, जो कभी गलत हुए ही नहीं बल्कि गलत हम लोगों ने बनाए। जबकि इन पुराणों में लिखी सत्यता पर ही हम प्रश्न उठाने शुरू हो गए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसी नरक के बारे में जिसके अस्तित्व को शायद आप काल्पनिक मानने लग गए थे और धड़ल्ले से पाप किए जा रहे थे। जैसे आपको सुख ही सुख मिलेगा, दुख आपको छू नहीं सकता। तो चलो देखिए ये वीडियो अंत तक, और अपने परिवार में, मित्रजनों में और दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गरुड़ पुराण में बताए हुए नरक का वर्णन। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में नरक का वर्णन मिलता है, जिसमें गरुड़ भगवान विष्णु से यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ कैसे जाते हैं। तो भगवान विष्णु इस प्रकार उत्तर देते हैं कि मेरे भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यमलोक में पेड़ों की छाया नहीं होती, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ जल भी नहीं है, और वहाँ प्रलय काल की तरह 12 सूर्य तपते रहते हैं। और उस मार्ग से जाता हुआ मनुष्य कभी बर्फीली हवा से ठिठुरता है तो कभी कांटों से चुभ जाता है, कभी वहाँ विषधर सांपों से डसा जाता है तो कहीं आग से जलाया जाता है, और कभी वहाँ विषधर सांपों से डसा जाता है तो कहीं आग से जलाया जाता है। शेर, बाघों और भयंकर कुत्तों द्वारा नोचा जाता है तो कहीं बिच्छुओं द्वारा नसा जाता है। और इसके बाद वो असीपत्र नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला है। और ये जंगल गिद्धों को उल्लू और सर्पों से भरा है, और उसमें चारों जंगल में लगने वाली आग जलती रहती है, और जीव कहीं अंधे कुओं से टकराता है, और उसमें चारों जंगल में लगने वाली आग जलती रहती है, और जीव कहीं अंधे कुएं से टकराता है तो कहीं पहाड़ से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं किले के ऊपर तो घने अंधकार में गिरता है, कहीं गर्म तांबे की तरह सुलगती गर्म हवा और मार्ग, और कहीं अंगारों की बरसात होती है, तो कहीं बिजली की बारिश, तो कहीं खून की कहीं गर्म जल की बारिश होती है तो कहीं रक्त और शोच से भरा तला। यम मार्ग से बीचों बीच बड़ी ऊंची और गहरी नदी बहती है। वे 100 योजन मवाद और रक्त से भरी है, और हड्डियों के समूह से अनेक किनारे भरे हैं, और आए हुए पापियों को वो नदी आग और धुएं से भरकर कढ़ाई में घी की तरह हो जाती है। और ये नदी सुई की तरह भयानक कीड़ों से भरी है, और इसके प्रभाव में गिरे पापी हे भाई, हे पुत्र, हे तात कहते चीखते चिल्लाते हैं। बहुत से बिच्छू और काले सांपों से गिरे उस नदियों में वे पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। बड़े ही भयानक यमदूतों से पिटता हुआ मृत्यु द्वारा जीव द्वारा खून की उल्टी की जाती है। इस प्रकार 17वें दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वो प्रेत सौम्य रूप में पहुंचता है। दोस्तों, जाहिर है कि
गरुड़ पुराण का ये वर्णन मनुष्य रूप को आचरण और पाप से दूर रखने के लिए ही रचा होगा। लेकिन हम मनुष्य आज भूल चुके हैं अपने पुराणों को, अपने धर्म और संस्कृति को, और ये मानकर चलते हैं कि जो दिखता है वही सच है और जो नहीं दिखता वो वास्तविक नहीं, काल्पनिक है। और हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम सुख भोगते हैं और भोगते ही चले जाएंगे, और या कहीं हमें ऐसे लगता है कि हम दुख भोगते हैं तो भोगते ही चले जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, मृत्यु के पहले या बाद में आपको अपने कर्मों के फल भोगने ही पड़ेंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि धरती से कुछ पाप कम हो जाए। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको शेयर कीजिए अपने मित्रजनों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। शुक्रिया दोस्तों।